नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की हम अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि अभी वो 20 जनवरी को गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन उससे पहले ही वे लगातार अपने बयानों को लेकर के विश्व की मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाने की बात वे कर चुके हैं। ग्रीनलैंड को मिलाने की बात तो वो बार बार कर रहे हैं। कनाडा को लेकर के भी उनका बयान आया कि कनाडा को वो चाहते हैं कि अमेरिका का 51वां राज्य उसे बना देना चाहिए। इसी तरीके से पनामा नहर को अमेरिका की नहर उन्होंने कहा और कहा कि पनामा पर अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो पड़ोसी देश है मैक्सिको, तो बे ऑफ मैक्सिको या जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम भी उन्होंने बदलने की बात कही कि उनके विचार है कि मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी कहा जाए। तो अपने विवादास्पद बयानों को लेकर के लगातार, अपने भविष्य की नीतियों को लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन जो उनका जो सबसे जो विवादास्पद जो बयान है मैक्सिको, ये ग्रीनलैंड को लेकर के है। ग्रीनलैंड को उन्होंने खरीदने की बात करी है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड को वो ताकत के दम पर या सैन्य क्षमता के दम पर वो अपने कब्जे में लेंगे या अमेरिका कब्जे में लेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा दोनों में तो नहीं होगा। वे चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका खरीद ले। और ट्रंप जो हैं वो अमेरिका की सुरक्षा हेतु ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। जब उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की तो निश्चित रूप से ग्रीनलैंड की तरफ से प्रतिक्रिया आई। ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं म्यूट ईगा, उन्होंने साफ कहा कि न तो ग्रीनलैंड बिकाऊ है और न ही ग्रीनलैंड के लोग बिकाऊ हैं। तो अब ग्रीनलैंड की स्थिति क्या है, ग्रीनलैंड की क्या स्थिति है, अगर हम उसको जानने का प्रयास करें तो ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि वह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जहाँ की आबादी बहुत कम है। और अगर हम वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो डेनमार्क द्वारा दी गई सब्सिडी पर ही वो बेस करता है। अब बार बार ग्रीनलैंड की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं? अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने ग्रीनलैंड पर अधिकार की बात कही थी। तो इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व, सामरिक महत्व। दरअसल उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने का जो सबसे छोटा समुद्री मार्ग है उसके बीच में ग्रीनलैंड पड़ता है। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी माना जाता है। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड की जो वहाँ का जो खनिज हैं, जो ग्रीनलैंड के जो भूवैज्ञानिक और डेनमार्क के भूवैज्ञानिकों ने एक जियोलॉजिकल सर्वे जो किया था, उसकी जो रिपोर्ट 2023 में आई थी, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा इच्छुक हैं ग्रीनलैंड पर अधिकार करने को लेकर के। हालांकि ग्रीनलैंड का जो 80% हिस्सा है वो बर्फ से स्थायी रूप से ढका है, लेकिन जो उसका लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका जो बिना बर्फ का है या बर्फ से जो ढका नहीं है, उसमें 38 तरह के
महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। कुछ बड़े भंडार हैं और कुछ छोटे भंडार हैं। अगर ग्रीनलैंड के खनिजों की हम बात करें तो ग्रीनलैंड में कॉपर, ग्रेफाइट, नियोबियम, टाइटेनियम, रोडियम तथा रेयर अर्थ खनिज है। इनके बड़े बड़े भंडार हैं और रेयर अर्थ का जो विश्व का जो खनिज भंडार जो है रेयर अर्थ का 25% तो अकेले अनुमान लगाया गया है कि वो ग्रीनलैंड में ही पाया गया। अब इन खनिजों के अलावा नियोडियम और प्रेसियोडियम जैसे खनिज भी वहाँ पर धरती के अंदर हैं, जिनका विशेष चुंबकीय गुण है और अपने विशेष चुंबकीय गुण के कारण ये जो खनिज हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं उसमें काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के जो टरबाइन्स हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड को खरीदने के इच्छुक हैं। क्योंकि ग्रीनलैंड का सामरिक रणनीतिक महत्व तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका आर्थिक महत्व भी है। ग्रीनलैंड को खरीद करके इन सभी महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उन पर डोनाल्ड ट्रंप अपना अधिकार करना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कोई पहले राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करी। अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति थे एंड्रयू जॉनसन। उन्होंने 1860 में पहली बार ग्रीनलैंड को खरीदने की विचार दिया था या खरीदने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद बात आई गई हो गई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नए सिरे से इसको उठाया है, ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा को। अब ये मुद्दा चर्चा में कब आया? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उसने अपनी व्यक्तिगत यात्रा की ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में वो गया था। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आया, उसके बाद से पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान इस पर चला गया। ग्रीनलैंड के अगर थोड़ा सा हम ब्यौरा दें तो ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है 21 लाख वर्ग किलोमीटर और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप इसको माना जाता है। चूंकि 80% हिस्सा इसका बर्फ से ढका हुआ है, मनुष्यों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा सरल नहीं है। यहाँ की आबादी मात्र 57,000 है। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि ये स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के डेनमार्क द्वारा दिए गए सब्सिडी पर ही ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन लगातार ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और न ही ग्रीनलैंड के लोग। दूसरी तरफ डेनमार्क जिसका ये अंग है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान जारी किया कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ग्रीनलैंड की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है, वहाँ के लोगों का निर्णय महत्वपूर्ण है और किसी भी स्वायत्त क्षेत्र को इस प्रकार से खरीदना उचित नहीं होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, न ग्रीनलैंडर्स बिकाऊ हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रीनलैंड की स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो चर्चा में आई। अब आगे जब 20 जनवरी को गद्दी पर बैठेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद भार दूसरी बार ग्रहण करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तब उनका क्या आगे की कदम हो सकता है, ये तो अब आने वाला भविष्य ही बताएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।